धर्म भावना आ जाती है। और फिर जो आपकी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य फिर ऐसी चीजों को इस्तेमाल करता है जो हाथ से बनाई हो, जिससे ये वातावरण स्वच्छ रहे। उनको कहने की जरूरत है। और मैंने देखा बहुत से बच्चे लोग लेके आए, ये पढ़ने में बिल्कुल गंवार है, पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो लड़के फर्स्ट आ गए, इतना ही नहीं उनको स्कॉलरशिप तक। तो इससे बुद्धि भी आपकी बहुत तीक्ष्ण हो जाती, और उसी साथ उसमें बहुत विजडम आ जाती। हमने देखे हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं जब शुरुआत में, तो हमको ये नहीं खाने को अच्छा लगता, वो चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। 1 साल वहां रहने के बाद इतने समझदार वो बच्चे हो जाते हैं, इतने समझदार कि माँ बाप हैरान होते कि ये बच्चों को हो क्या गया। हमको देखने का नहीं, अच्छा टेलीविजन है हमें नहीं देखने का, हमें कहीं जाने का नहीं, हम घर में रहेंगे, घर का ही खाना खाएंगे। अभी कुछ तो कहो, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, अच्छा चलो बगीचे में जाके फूल देखें, या तो कहीं वस्तु संग्रहालय में चलो, या किसी जू में चलो। इस तरह के बच्चों की सारी मनोवृत्ति बदल जाती है, और बच्चे बहुत ही सलीके से सबकी इज्जत करने लगते। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज की आजकल के जमाने में इज्जत नहीं करते। जमीन की इज्जत नहीं, जो अपनी माँ है, हमें सूर्य की इज्जत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं है, अपने संस्कृति की भी इज्जत नहीं। तब फिर हम जागरूक होते हैं सहज संस्कृति में। वो एक बड़ी ही अभिनव चीज है, उसमें मनुष्य एकदम नैतिक हो जाता है, हो ही जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता। मैं किसी से नहीं कहती कि तुम नैतिकता करो, एकदम नैतिक हो जाता है। बहुत से गाली देने वाले लोग मैंने देखे, उनकी गालियां ही भाग जाती हैं। शराब पीने वालों की शराब छूट जाती है। हर तरह की अनैतिकता जो आज हमें कलयुग में दिखाई देती है, वो हर तरह से खत्म। ये जो बड़ा भारी लाभ आज के समाज में हमें होने वाला है, वो सिर्फ सहयोग से हो सकता है, लेक्चर देने से या कुछ करने से। अगर आप लेक्चर देंगे तो नैतिकता जो है वो जागरूक तो हो नहीं सकती। यही बात हमने देखा है धर्मों के मामले कि अगर आप कोई धर्म में कहें कि आपको जो करना करो, स्वतंत्र, जैसे ईसाई लोगों का होगा, तो उससे उनमें नैतिकता नहीं रही। अब दूसरे धर्म ऐसे निकले कि नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो लोग तो और भी ज्यादा अनैतिक है, वो चोरी छिपे अनैतिकता करते। तो नैतिकता जो है वो अंदर में जागरूक होती है, और ऐसा एक नैतिक बढ़िया समाज तैयार होता है। ऐसे आदमी झूठ नहीं बोलते, ऐसे आदमी पैसा नहीं खाते, ऐसे आदमी किसी को दुख नहीं देते, किसी की निंदा नहीं करते। हर समय यह होता है कि किस तरह से इनको ठीक किया जाए, किस तरह से इनको इनकी आफतों से छुट्टी दिला। पूरी समय करुणा इस तरह से बहती रहती। और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा भी नहीं, वो तक ठीक हो गए। ये सहयोगियों की मेहनत है, इससे सब हुआ। ये जो हमारे अंदर से आने वाली इमेज, जिसे कहना चाहिए नैतिकता है, उससे समाज व्यवस्थित हो जाता है, उससे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो शरीर व्यवस्था है वो ठीक हो जाती है। आजकल के जमाने में अगर आप बीमारियां देखें कितनी हैं, तो ये अधिकतर अनैतिकता से आई। अब दूसरी बात हमें सोचना चाहिए कि धर्म के मामले में हम लोगों को अभी इस चीज को मान्यता देनी चाहिए कि सारे धर्म आध्यात्म में ही आधारित है। कोई भी धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, इनके जो प्रणेता थे उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि इनका धर्म अलग है। अब मोहम्मद साहब को देख लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ये धर्म अलग है। उन्होंने तो मोसेस की बात की, इब्राहिम की बात की, ईसा मसीह की, उनकी मदर की, सबकी बात करी और कहा कि लाखों नबी हो गए मेरे से पहले। उन्होंने ये भी कहा कि जब 12वें
समाधि आई तो वो आपको उत्थान के पथ पर ले जाए, उसे उन्होंने कियामा कहा। तो उन्होंने ये आगे की बात कह डाली। ऐसे ईसा मसीह ने, उन्होंने भी मोसेस, अब्राहम सबके बारे में बात कहा, और क्रूस पर जब टंगे होते तो उन्होंने कहा था बिहोल्ड द मदर, मां की भी बात कही। उन्होंने भी ऐसा कोई धर्म बनाया नहीं कि ये मेरा धर्म और धर्मों से अलग है। ऐसे ही दिखाया कि एक के बाद एक ये सब धर्म संसार में, पर तो भी लोगों ने धर्म को अलग अलग कर दिया। वास्तविक ये बात नहीं। हर एक धर्म का जो तत्व है वो एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए और आप में आत्मा का प्रकाश आना चाहिए। ये इसका तत्व है। मैं ये कहूंगी कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनको गांधी जी के सेकुलरिज्म पर चला है। गांधी जी ने शुरू से मंत्र जो लिखे हैं अपने भजनावली में, वो पूरे कुंडलिनी के ही रूप से लिखे। पहले तो उन्होंने हृदय की बात कही, क्योंकि हृदय में उन्होंने कहा कि प्रातर नमाभि हृदय संस्फुरात्म तत्व, जो मेरे हृदय में संस्फुरित हुआ आत्म तत्व है उसको मैं पहले। उसके बाद श्री गणेश से लेकर के जो अलग अलग देवता है, अलग अलग चक्रों में है, एक के बाद एक शुरू करके उन्होंने सारे देवताओं के नाम। इसी के साथ फिर उन्होंने कुरान की भी आयत है, फिर बुद्धों का भी बुद्धम शरणम गच्छामि आदि वो भी किया। उसके बाद ईसाइयों की भी जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो भी कहलाए, महावीर की भी कहलाई। तो सब लोग, चाहे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कोई भी हो, उनके आश्रम में जितने लोग रहते थे और आते थे वहां, वो सब इन सब का मान रखते थे और सबका नाम लेते थे और सबको पूछते थे। अब हो गया है सेकुलरिज्म का मतलब है मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि कहीं कोई धर्म, कोई कहीं धर्म। हम लोग सोचते हैं कि प्रदेश में सेकुलरिज्म है, बिल्कुल नहीं। फ्रांस में तो बिल्कुल वो कहते हैं कि फ्रांस जो है ये अपने कैथोलिक चर्च की सबसे बड़ी लड़की है। कहीं तो कैथोलिक चर्च है, कहीं प्रोटेस्टेंट्स है, और कहीं पर और कोई रिलीजन नहीं, तो जैसे इस्लामिक भी है। सब बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, जैसे कि इनका धर्म अलग, उनका धर्म अलग, उनका धर्म, ऐसी कोई बात नहीं। अब अपने देश में जो गलत फहमियां हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे घर हिंदू धर्म को हम मानते हैं, तो हिंदू धर्म में तो ऐसी बात कभी की ही नहीं। पहले तो जातीयता ही गलत बात है, क्योंकि जाति में जो कहा गया है कि देवी के लिए कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति माने आपकी जो रुझान है, आपकी जो एप्टीट्यूड है, वो जाति। अब समझ लीजिए, अगर आप परमात्मा को खोज रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, और अगर आप राज करना चाहते हैं तो आप क्षत्रिय हैं, और अगर आप वाणिज्य करना चाहते हैं तो आप बनिया हैं, और जो लोग बस दूसरों की सेवा ही करके पैसा कमाना चाहते हैं उनको शूद्र कहा। किंतु ये जाति कर्म के अनुसार पहले थी, जन्म के अनुसार नहीं होती। क्योंकि आप देखते हैं कोई भी ऐसा है जो कहे कि नहीं मैं ब्रह्म को खोज रहा हूं, ऐसा ब्राह्मण को ही मैंने देखा नहीं। वो तो इधर राज भी कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, फिर वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं। इस तरह से जाति पहले थे। उसका एक मैं आपको प्रूफ देती हूँ कि श्री राम जब जंगल में गए तो शबरी ने, बुद्धि थी वो, थोड़े से दांत थे, तो दांत में लगा लगा के हर एक बेर तो चख के उसने श्री राम को, तो श्री राम ने कहा वाह क्या कहने, बड़े बढ़िया है। उन्होंने बेर लिए और खाना शुरू किया, कहले ये तो अमृत फल, बड़ा सुंदर। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी तो कुछ इस फल में से मिलना चाहिए, मैं आपकी अर्धांगी हूँ। पर लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा चल रहा था कि ये बुढ़िया उसके दांत को लगा करके झूठे अपने बेर खिला रही, और भीलनी थी माने शूद्र।
तब फिर जब उनकी पत्नी ने कहा सीता जी ने कि भाई क्या बेर है ये, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई मुझे भी कुछ दे दो। कहले क्यों दें, आप तो बिगड़ रहे थे। कहले थोड़े से मुझे भी। उन्होंने खा के फिर कहा कि भाई ये तो अमृत तुल्य है। ये एक उदाहरण है श्री रामचंद्र जी का। इससे सिद्ध होता है कि वो शूद्र आदि चीज को मानते नहीं। फिर देखिए कि रामायण लिखा वाल्मीकि ने, जो एक मछुआरा था और फिर डाकू हो गया। फिर आप तो जानते हैं उनका किस्सा कि वो किस तरह से साधु हो। उनसे उन्होंने रामायण लिखाया, उनको और कोई नहीं मिला। ये सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य की जो है जाति उसके कर्म के अनुसार। फिर श्री कृष्ण को देखिए, वो भी एक कमाल के थे कि विदुर के घर जाकर के वो साग खाते थे और दुर्योधन का उन्होंने मेवा नहीं खाया, क्योंकि दुर्योधन जो थे वो चाहे अपने को कुछ भी कह ले लेकिन दुष्ट आदमी। और तो जिसका साग खाते थे वो तो दासी, पर वो दासी पुत्र का खाते थे क्योंकि वो रियलाइज सोल थे, इसलिए उनका खाते हुए थे विदुर का, पर वो दुर्योधन के खाने में। ये फिर उनका भी, श्री कृष्ण का भी किसने लिखा है? गीता। बड़ी कमाल की चीज है कि व्यास मुनि एक इसको कहना चाहिए कि अवैधानिक या इलीगल चाइल्ड, एक मछुआर लिखे, उन्होंने श्री कृष्ण की गीता ली। ये सिद्ध करता है कि ये लोग दिखाना चाहते थे कि क्या बेकार की चीज लगा रखी जाति पाति, पर हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। अब भी हम लोग कहते कि नहीं ये तो जाति है, ऐसा है वैसा है, और फिर कोई सा भी कर्म करे तो भी वो सोचे तो हमारी जाति है, हम तो ऊंचे जात के हैं नीचे जात के। ऐसा संसार में कहीं नहीं है, ये अपने देश की विशेषता है। अब ये जातीयता की वजह से इतने झगड़े खड़े हुए हैं। हमने कितने ही यहाँ के हरिजनों की शादियां बाहर कराई। बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं, हरिजन माने वो सोचते हरि के जन, तो सोचते बहुत बड़ी और बड़ा उनका मान रखते। लेकिन अभी भी हम लोगों में ये भरा हुआ है कि ये हरिजन है। अब वो बुद्ध धर्म को भी उन्होंने स्वीकृत किया तो भी वो हरिजन है। दूसरे जो धर्म के अंदर भी इतने झगड़े हैं, मस्जिद में जाके झगड़ा करेंगे, पार्श्वनाथ की मूर्ति के लिए झगड़ा करेंगे, जहां जाओ वहां धर्म का मतलब है जानो, शिया सुन्नियों में झगड़ा होएगा। ये कैसे हो सकता है? अगर धर्म एक है तो आप पे झगड़े क्यों हैं? अब इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि कुछ तो कुछ इसमें बड़ा दोष है कि ये इस तरह से हम धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं। इसका मतलब हम परमात्मा से दूर हैं, परमात्मा के नजदीक नहीं। अगर मनुष्य इस चीज को समझ ले कि परमात्मा का कार्य तो प्रेम देना और सबको एकत्रित करना है, समष्टि में लाना है, ये सब झगड़े खत्म। पर बुद्धि से नहीं हो सकते, क्योंकि जो बुद्धि से काम होता है वो बस चला अपने एक विचार यहाँ से ऐसे चला 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 और फिर मुड़ गया, तो उसके अंदर कोई सत्य तो होता नहीं, सत्य की शक्ति पे खड़ा होगा। लेकिन आत्मा का जो विचार होता है चारों तरफ फैलता है और फैलते ही जाता है, उसके गिरने की कोई आशंका। इस वजह से हम देखते हैं कि जो धर्म लोगों ने अपने मन से बनाया, उसकी एक तरह की प्रणाली बना ली और उसकी एक प्रतिक्रिया बना ली, उस चीज से ये जो धर्म की भावना है ये लिपट करके फिर वापस आई, और जिसको अंग्रेजी में कहते बूमरैंग करना, उस तरह से उसने मनुष्य को बिल्कुल जकड़ दिया और अब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अपने देश में तो ऐसा होना ही नहीं, क्योंकि यहाँ न जाने कितने संत साधु हो, और कोई संतों ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की, किसी ने नहीं। उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें शूद्र भी थे, और उसमें अनेक जाति के लोग थे। लेकिन एक संत दूसरे संत को जिस प्रेम से, आदर से देखता है, वो तभी हो सकता है कि आप असल में संत।